नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो बोर्ड पर लिखा है, केतु कर सकता है बर्बाद, कैसे। दोस्तों, ये बर्बादी अगर होगी तो आप खुद करोगे आपकी। ये जानने के लिए यह वीडियो आपको अंत तक देखना होगा और जो मैं कहता हूँ समझना भी होगा। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना मुझे। परंतु इसके पहले याद दिलाना चाहता हूँ कि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे ही सही वीडियो जो शास्त्र के आधार पर है, जो अभ्यास के आधार पर है, वह सबके पास पहुँचे और लोग सही जानकारी ले और सही जानकारी से अपना जो भी फल है उसको बढ़ाए, पॉजिटिवली बढ़ाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। केतु। दोस्तों, केतु का जो स्वभाव है उसको पहले जान लेते हैं। दोस्तों, केतु ये सत्य है, राहु जैसा भ्रम नहीं है। राहु अंधेरा है तो केतु उजाला है। उजाले का मतलब क्या होता है कि जब उजाला होता है तो सारी चीजें हमें एकदम स्पष्ट दिखती है, हम उसको जान सकते हैं, उसमें कोई भ्रम नहीं रहता। केतु मोह माया से पर है और मोह माया छोड़ देता है, यानी कि किसी चीज के लिए आपको उसको पकड़ के नहीं रखना है, उसके साथ माया नहीं करनी है। जो चीज है जैसी है वैसी ही उसे स्वीकार करो, यह स्वभाव है केतु का। और अगर ये स्वभाव है तो केतु जिस स्थान में बैठा है कुंडली में, उस स्थान में जो भी विषय है उस विषय में भी आपको यही करना है। ये मैंने इसलिए कहा कि आजकल मैंने कई वीडियो देखे हैं, कई रील्स देखे हैं, उसमें एक ही बात बताते हैं कि केतु जिस स्थान में बैठा है उस स्थान के विषय में आपको बढ़ा चढ़ा के बोलना है, एग्जैगरेट करके बोलना है, यानी कि जो चीज है उसको और बढ़ाओ, उसका दायरा बढ़ाओ। तो ये बताते हैं सारे के सारे रील वाले, ये कहां से आया, शास्त्र में ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं आजकल जो वीडियो में ज्योतिष जितने घुसे हैं, मैं तो कहूँगा लगभग झोला छाप ही सारे हैं। जैसे डॉक्टर झोला छाप होते हैं, ऐसे ज्योतिष भी झोला छाप होते हैं। आता कुछ नहीं है, पढ़े कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, पर बस वीडियो बनाते हैं और आप लोग भी देखते हैं, उनको व्यूज भी मिलते हैं। तो ये दोस्तों नहीं होना चाहिए। ज्योतिष एक साइंस है, विद्या है, इसका सही सही प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ये बात आप पहले जान लें। अब केतु क्या है? केतु जो है उसको अगर मजबूत करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आप है और आपसे कोई दोस्ती करता है, तो वह दोस्ती कब करेगा? जब आपका स्वभाव से मिलता जुलता है, यानी कि आप सत्यवादी है तो वो भी सत्यवादी होना चाहिए, नहीं तो आपकी पटेगी ही नहीं। अगर वो क्लियर बोलता है तो सामने वाला क्लियर बोलने होगा तो ही आपकी दोस्ती होगी, नहीं तो आपकी पटेगी नहीं। यानी कि जैसे आप है वैसे अगर आपको कोई मिलता है तो वो आपका दोस्त बनता है। अब जब दोस्त बनता है तो आप दोनों मिलकर कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य जो भी है उसका दायरा बढ़ेगा, उसका प्रभाव बढ़ेगा, आप उससे बहुत कुछ पा सकोगे, जो पाने का लिखा है उससे भी ज्यादा। यानी केतु जो फल देने वाला है वह फल और ज्यादा देगा जब आप सही ढंग से केतु को मजबूत करेंगे। तो केतु को मजबूत कैसे करना है? सिंपल है, अभी मैंने जैसे बताया उदाहरण। तो केतु क्या है? सत्य है, सत्य वचन करना है, जो है वो स्वीकार करना है, बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलना है, सिंपल। एक उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ केतु 5वें स्थान में लिखा है। 5वें स्थान में 3 विषय आते हैं। एक तो है विद्या, पढ़ाई, दूसरा आता है प्रणय, प्रेम, और तीसरा आता है संतान। दोस्तों, केतु अगर 5वें स्थान में पड़ा है तो विद्या में आप जैसे है वैसा ही स्वीकार करो, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, जो सही है वो बोलो। अगर आपको कोई विषय पल्ले नहीं पड़ता है, समझ नहीं आती है, तो आप कह दो कि इस विषय में मुझे समझ नहीं आती है, मैं इसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकता। अगर आपकी पढ़ाई कैसी है, टॉप की है, बीच वाले लेवल की है,
या निम्न कक्षा की है तो बोल दो भाई मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं होती मुझसे। ये सारी चीज़ें बोलनी है सामने वाले को। अगर मानो प्रणय का मामला है तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो सबको बोल दो हाँ भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर ये ज़माने के हिसाब से आपके दोस्त लोग चिढ़ाते होंगे स्कूल कॉलेज में तो भले चिढ़ाए, लेकिन आपको गलत नहीं बोलना है। अगर है तो ठीक है, एक है तो एक ही बोलो, उसको भी बढ़ा चढ़ा के मत बोलो। यानी मेरे तो दो चार है ऐसे मत बोलो। जैसे राहु में उल्टा बोलते हैं तो राहु से उल्टा केतु में बोलना है, यानी कि जो वस्तु स्थिति है उसको स्वीकार लो। अब तीसरा सवाल है संतान का। संतान आपकी जैसी भी है वैसी ही बताओ। यानी संतान अगर आप अच्छा करती है तो बताओ मेरी संतान अच्छा करती है। संतान अगर अच्छा नहीं करती तो सबको बता दो कि मेरी संतान अच्छा नहीं करती। जो भी संतान के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी उनके गुणधर्म है, वो जैसे आपके साथ रहते हैं, जैसे आपका दोनों का ये जैसे आप दोनों का कॉम्बिनेशन है, वह खुल के सबको बताओ, छुपाओ मत कुछ भी। तो केतु का ये गुणधर्म है और इसीलिए यह गुणधर्म को ही आप अपनाओगे केतु के विषय में, तो यह विषय में आप जो फल जब पाते हो उससे कहीं ज्यादा फल पाओगे। तो क्या होगा, अगर ये नहीं करोगे तो ज्यादा फल तो दूर क्या रहा, लेकिन जो फल आप पाते हो उसमें भी बर्बादी होगी। यानी कि विषय में केतु आपको बर्बादी देगा। यानी कि पढ़ाई कर लेते हैं तो पढ़ाई जो भी आती है वो भी नहीं आएगी, पढ़ाई बंद हो जाएगी आपकी, यानी वहां बर्बादी होगी। तो हर विषय में ये चीज होती है कि जो होना है, जो आपको मिलना है, जो फल अच्छा मिलना है, वो अच्छा तो मिलने से रहा, लेकिन नुकसान होगा, बर्बादी होगी, फल मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान में रखिए कि केतु को मजबूत करना है तो क्या करना चाहिए। और एक चीज तो पक्की है कि राहु और केतु दोनों पॉजिटिव फल देते हैं, नेगेटिव भी फल देते हैं। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव फल कहीं कहीं अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, परंतु उनका जो फल देने का तरीका है उसको अगर आपको बढ़ाना है तो केतु के जो गुणधर्म है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों आजकल के वीडियो वाले जो बोल रहे हैं कि केतु को इस तरीके से मजबूत करो, वो मत करना, मत सुनना, नहीं तो आप खुद बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ज़्यादा में ज़्यादा सही ज्ञान सब में फैले। परंतु दोस्तों आपको अगर हमसे कोई परामर्श लेनी है, कंसल्टेशन करवाना है, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप से या फ़ोन से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देने हैं, कुछ बताना है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें, हम उस पर जरूर ध्यान देंगे और आपकी जो भी इच्छा है पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ मैं विराम लेता हूँ, आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।